हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज हम क्या करेंगे, लिटरेरी क्रिटिकल थ्योरी का एक टॉपिक डेट इज़ द नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि ने लिखा था। ये जो नाट्य शास्त्र है, आइए हम इसको शुरू करते हैं। ये 200 BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, 280। ओके। नाट्य शास्त्र क्या है, एक मोस्ट डिटेल एलैबोरेटेड ट्रीटीज है। इसमें क्रिटिसिज्म के बारे में पहले जो भी कैसे क्या होता था, और इसको क्या था कि किसी भी लैंग्वेज में ये लिखा जा सकता था। एंड इट इज़ रिगार्डेड टू एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑन स्टेज क्राफ्ट इन द वर्ल्ड। ये जो नाट्य शास्त्र है, ये किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। इट इज़ एन एनसाइक्लोपीडिक वर्क कंटेनिंग, जिसमें क्या था, 36 चैप्टर्स थे और 6000 श्लोक्स। इसके साथ ही जो नाट्य शास्त्र है, इसको लिखा गया था। द नाट्य शास्त्र इज इनक्रेडिबली वाइड इन इट्स स्कोप। इट कवर्स, क्या क्या कवर करता था? स्टेज, वे कैसे शो होता है, डिज़ाइन, उसमें म्यूज़िक कैसा होता है, डांस कैसा, मेकअप आर्ट एंड वट एवर सॉन्ग। वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टेज क्राफ्ट के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो सब चीज़ें नाट्य शास्त्र कवर करता था। द नाट्य शास्त्र नोन एज डिवोटी इज इटसेल्फ मेनली टू 3 एस्पेक्ट्स। कौन से थे? फर्स्ट था थिएटर, दूसरा डांस एंड तीसरा म्यूजिक। लेकिन इसको क्या कहा जाता था? बट it is also known to touch on the areas of Indian cultural life। ये जो नाट्य शास्त्र जो भी हम करते थे, स्टेज शो होते थे, क्या होते थे, एक तरीके से कल्चरल लाइफ ही होती थी वो। अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें क्या बताते हैं? चैप्टर कितने थे? 36 चैप्टर्स थे, लेकिन हमारे सिलेबस में काम के हैं वो हमारे 3 ही चैप्टर्स हैं। इन इट्स फर्स्ट चैप्टर इट इज़ अ मैथिकल अकाउंट ऑफ इट्स क्रिएशन। इसमें क्या दिया है, किसके बारे में बताया है? भारतीय कला के बारे में और नाटक के हर पहलू के बारे में बताया है। ठीक है। नाट्य वाज क्रिएटेड बाय, नाट्य किसने क्रिएट किया था? बाय ब्रह्मा, द गॉड ऑफ क्रिएशन। ठीक है। एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर टू माइंड्स, वेरी ऑफ स्ट्राइफ, वॉन्ट्स एंड माइजरीज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस में क्या क्या चलता था, उसके बारे में होता था। मतलब जो साहित्यिक रचनाएं होती थी, उन साहित्यिक रचना से स्टेज के जो भी वो होते थे ना, मंडप की संरचना तक जो भी गीत संगीत होते थे, संगीत के जो स्वर होते थे, मतलब कि जो हम किस तरीके से उसको गाते हैं, उस तरीके की जो भी नृत्य और जो उनकी भी व्याख्या बनती थी, उससे लेकर के रूपों जो भी उसका होता था, उस नाट्य शास्त्र जो है, हर पहलू की, हर संभव पहलू जो भी होता था ना, मतलब जो भी उसकी चीज़ें होती थी, उनको क्या करता था? एक्सप्लेन बड़े अच्छे से करता था। समझ रहे हो? अब ये फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या बताता है? अब फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या है? दिस द ड्रामा वो समथिंग ऑफ अ डिवाइन ओरिजिन। ठीक है। अब according to the theory of the divine origin of drama, it is said that the 4 were created by Brahma। भरत मुनि ने क्या लिखा है? About to पितामह, that is ब्रह्मा, महेश्वर शिव, I shall relate the नाट्य शास्त्र as uttered by एबिकेट ने क्या कहा है? The legend is interest for its determination to secure the participation of every member of the Hindu। लेकिन इसमें क्या बताया है कि पहला जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें क्या बताते हैं? भारत के जितने नाटक उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते थे, उनकी भी जो भी मतलब वो अपना जो रोल प्ले करते थे, उसके बारे में, कैसे किस तरीके से वो उसको प्रिपेयर करते थे, उसके बारे में बात करता है। दर्शक जो भी वहाँ पे है, जो भी देखने वाले होते हैं, उनके बारे में क्या कहता है कि बिना किसी भेदभाव के आते हैं वहाँ पे। बट द लोअर कास्ट इन लेडीज वर नॉट अलाउड टू स्टडी दैम। सो द मिथ सेज ब्रह्मा क्रिएटेड द 5th वेदा। उन्होंने 4 वेद पहले बनाए वो, लेकिन 5वां वेद उन्होंने बनाया एक नाट्य वेद, डेट इज द आर्ट ऑफ ड्रामा, which can be studied and practiced by everybody। While creating this Natya Veda, Brahma adopted his constituents from the 4 Vedas। लेकिन जब ये क्या करता, जब इन्होंने 5वां वेद बनाया, उस टाइम क्या किया? जब जैसे जैसे कहानी इसकी आगे बढ़ती चली गई, उस टाइम क्या हुआ था? जो भी राजा वगैरह थे, सब के सब उसमें क्या थे भाई? इसके अगेंस्ट थे। ठीक है।
हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रार्थना की 5वें वेद को भी बनाया जाए, जिससे कि जो है कास्टिज़्म सिस्टम जो है वो दूर किया जा सके और बुराइयां दूर हो सके। उन्होंने 5वां वेद किसके लिए किया कि जो लोग कास्टिज्म सिस्टम में हैं, जैसे यहाँ पे क्या था कि जो वीमेंस हैं उनको अलाउड नहीं होता था, उनको अलाउड नहीं होता था। उसके लिए ही 5वां वेद बनाया गया कि जिससे लोअर कास्ट हैं जो हैं उनके बीच में क्या है आपसी भेदभाव की भावना ना रहे, सबको इक्वालिटी मिल सके, जो क्या है उनको खुशी देगी। ठीक है, जो पहले वाले 4 वेद थे वो क्या थे, शूद्र जो थे उनकी पहुँच से बाहर थे। फिर ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा ने जो है देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया था और उसके बाद क्या था, हाँ, ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 5वां वेद जो है बनाने के लिए तैयार हो गए थे। और उसके बाद क्या बना था, नाट्य वेद बना था। अब आगे ये क्या कहता है भाई, 4 वेद जो थे, साइटेशन वॉज अडप्टेड फ्रॉम द ऋग्वेद, म्यूजिक एंड सॉन्ग फ्रॉम सामवेद, अभिनय और हिस्टोरिक्स फ्रॉम यजुर्वेद एंड सेंटिमेंट्स की मिलती थी अर्थवेद से। सबऑर्डिनेट वेदास कॉल्ड अपवेद वर ऑल्सो कनेक्टेड विद नाट्यवेद। एग्जाम्पल से आयुर्वेद was used to show expressions or disease symptoms and certain mental moods in whatever. ओके, अब आगे क्या है, हाँ, अब आगे जब हम डिस्कस करते हैं इसका जो 6th चैप्टर है हम उसको डिस्कवर करेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से पहले 4 वेद थे, 4 वेदों में क्या था, कैसे लोगों में भेदभाव होता था। उसके बाद जो है 5वां वेद ब्रह्मा ने उनकी पुकार को स्वीकार किया और 5वां वेद बना दिया, जिससे क्या है लोगों के बीच का जो आपसी भेदभाव है वो ना रहे। ठीक है, अब नाट्य क्या है, नाट्य बेस्ड ऑन द इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्शंस ऑफ मैन, हाई उत्तम, मिडल मध्यम एंड लो कॉल्ड अध। ओके, दिस द इंडिया concept of natya in theory is quite democratic and exclusive and people oriented. The two key words in Bharat's discourse on धर्मार्थ, एक क्या है, इमिटेशन है और दूसरा क्या हमारा इमोशनल स्टेट जो होता है वो है। तो दिस इंटरप्रिटेशन वॉज एक्वायर्ड बाय इंग्लिश क्रिटिक्स लाइक, किसने इसको फॉलो किया था, मैथ्यू आर्नोल्ड, हु कंसीडर्ड लिटरेचर इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उसके बाद जो इसकी थियोरी है वो क्या है, नाट्य शास्त्र की थियोरी क्या है। Every dramatic presentation was aimed at evoking in the minds of the audience a particular kind of aesthetic experience which is described at, किसको बोलते, वो क्या है, वो रसा। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना रस, उसी तरीके से इंग्लिश में क्या है, रसा। The concept of rasa is the most important. The concept of rasa is most important and significant contribution of the Indian mind to aesthetics. It is Bharat Muni था जिसने ये कंसेप्ट क्या किया था, कंसेप्ट था ये रसा का जो दिया। भारत से नाट्य इज द इमिटेशन ऑफ लाइफ वेयर एज द वेरियस ह्यूमन इमोशंस हैव टू बी ड्रामेटिकली ग्लोरिफाइड। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वो सब थ्योरी है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं आपको ये बताती हूँ। द वर्ड रसा क्या है, किससे डिराइव होता है, फ्रॉम द रूट वर्ड रसा, मीनिंग क्या है, सैप और जूस, टेस्ट, फ्लेवर, रैलिश। भारती डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ रसा इन चैप्टर 6 में उसने इसको डिस्क्राइब किया। सेक्शन 15 दैट इन ड्रामा देयर आर 8 रसा, कौन से हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। हमारे पास ये 6 रस हैं। अब इन 6 रसों का भी क्या क्या है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है, जिसे आप पढ़ते भी आए हैं। अब क्या होता है, रति, ये कौन सा रस होता है, सबसे पहले हास्य रस देखते हैं हम। हास्य रस क्या होता है, हास्य रस क्या पैदा करता है, हास्य रस पैदा करता है। ठीक है, शोक, करुण रस क्या होता है, शोक रस, सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं अपने अपने। ठीक है, सबका अपने अपनी अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। उसके बाद जो चैप्टर 8 है, उस चैप्टर 8 में देखो फर्स्ट में क्या बताया था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए क्या बना दिया, 5वां नाट्य वेद बनाया था।
इसी तरीके से चैप्टर 6 में रसों को डिफाइन किया है। अब जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें क्या बताते हैं, नाट्य शास्त्र भरत मुनि गिव्स द कंसेप्ट ऑफ भाव बताए हैं और इमोशंस बताए हैं। दे आर बेसिक एज दे आर इन बोर्न अंडरस्टैंडेबल विदाउट एक्सप्लेनेशन के बिना जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे इमोशंस को। देयर 8 परमानेंट भाव्स अकॉर्डिंग टू द 8 बेसिक रसा, इनफैक्ट 8 ही होते हैं। इट कम्स फर्स्ट एंड इवोक द रसा। द 8 भाव्स कौन से हैं, अब ये देखो, रसा, हाँ, रति रस इट इवोक्स द श्रृंगार रस, हास्य इट इवोक्स द हास्य बताता है और कॉमिक, शोक रस क्या है, करुण रस होता है, क्रोध रस रौद्र, ठीक है, उत्साह वीर रस होता है, भाया रस भयानक रस, जुस्पा रस विभत्स रस और विस्मय रस अद्भुत रस होता है। ठीक है, चैप्टर 7 अजोरी, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या है, ये सारे के सारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं थोरली, सारे के सारे एक्सप्लेन है। मैं इनकी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो भरत मुनि हैं उन्होंने क्या बताया था भाई, ये जो सारे के सारे रस हैं इनके देखो, आप एक बार देखो कौन से हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, ये सारे के सारे रस जो है यहाँ पे वो कर रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं। 10 भरत सेज डैट भव एंड रस आर म्यूचुअली आपस में डिपेंडेंट होते हैं। द परफॉर्मेंस और प्रोड्यूसर वेदर चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, ही इज़ एन एक्टर, डांसर, सिंगर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और स्टेज क्राफ्ट्समैन या स्टेज शो करता हो, शुड बी कॉन्शियस ऑफ द सत्य भावी एंड द रसा डेट दे आर स्ट्राइविंग टू एस्टैब्लिश। दस वी सी डैट रसा थ्योरी किसके ऊपर बेस है, इंडियन नाट्य शास्त्र के ऊपर बेस है और द आर्ट ऑफ ड्रामा के ऊपर ये सारी की सारी जो नाट्य शास्त्र है वो बेस्ड। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।